हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री BDS महिला महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में। आइए हम आपको ले चलते हैं DLED 4th सेमेस्टर के सब्जेक्ट शैक्षिक प्रबंधन के क्लास में, जहां के आज हमें चर्चा करना है संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन का अर्थ, आवश्यकता एवं उसके महत्व के ऊपर। तो आइए सबसे पहले जो कि सब्जेक्ट है शैक्षिक प्रबंधन, तो हम शैक्षिक प्रबंधन के संबंध में ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये शैक्षिक प्रबंधन कहलाता क्या है। तो आइए एक नजर डालते हैं शैक्षिक प्रबंधन के ऊपर। प्रबंधन, तो ये जो शैक्षिक है, शैक्षिक का जो तात्पर्य है शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में किया गया प्रयास, या फिर हम ये कह सकते हैं कि शैक्षिक का सीधा सा अर्थ होता है शिक्षा का क्षेत्र। अब इसके बाद ये प्रबंधन का अर्थ है व्यवस्था करना, सीधा सा प्रबंधन का अर्थ होता है व्यवस्था करना। तो एक तरह से शैक्षिक प्रबंधन का सीधा सा अर्थ हो गया कि शैक्षिक कार्यकलापों का प्रबंधन या व्यवस्था करना। तो वही हमारा सब्जेक्ट है शैक्षिक प्रबंधन। तो आइए अब हम जो कि अध्याय 1 है, अध्याय पहला, जिसका प्रकरण है संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन का अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व। तो इसके ऊपर हम अब चर्चा करेंगे कि संस्थागत नियोजन क्या कहलाता है। तो हमारा पहला जो पॉइंट है संस्थागत नियोजन है। संस्थागत नियोजन, तो हम ये जानेंगे कि संस्थागत नियोजन किसको कहा जाता है, या ये जो हमारा संस्थागत नियोजन है वो क्या कहलाता है। तो धीरे धीरे मेरी बातों को ध्यान दीजिए, बहुत आसानी से ये सारे समझ में आएंगे कि संस्थागत नियोजन क्या कहलाता है। तो देखिए, जैसे हमारा ये है संस्थागत नियोजन, तो हम क्रम से ये समझने की कोशिश करेंगे कि संस्थागत नियोजन क्या कहलाता है। तो संस्थागत, ये जो संस्थागत नियोजन है दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला जो शब्द है संस्थागत, संस्था, जिसका ये जो हमारा संस्थागत नियोजन है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो संस्थागत और दूसरा नियोजन। अब ये जो हमारा संस्थागत है, जो संस्थागत है, तो संस्थागत भी दो शब्दों से, यानी संस्थागत का मतलब कि संस्था के अंतर्गत, यानी संस्था के अंतर्गत आने वाला। तो अब हम संस्थागत का सीधा सा अर्थ लिख सकते हैं संस्था के अंतर्गत आने वाला। और दूसरा हमारा अर्थ होता है नियोजन का। तो नियोजन का जो दूसरा अर्थ है वो योजना, नियोजन का जो दूसरा अर्थ है वो योजना बनाना है या फिर योजना तैयार करना है। तो अब यहां से इन दोनों शब्दों को या इनको हम देखें तो संस्थागत नियोजन का अर्थ हो गया कि किसी भी संस्था के अंतर्गत आने वाली जो भी तथ्य हैं या जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनके बारे में योजना तैयार करना ही संस्थागत नियोजन कहलाता है। संस्थागत नियोजन कहलाता है। अब हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा ये सब्जेक्ट है शैक्षिक प्रबंधन। तो शैक्षिक प्रबंधन है, शैक्षिक का मतलब कि अब हमें केवल पढ़ना है शिक्षा के ही क्षेत्र में या शिक्षा से जुड़ी संस्था के ही बारे में हमें अध्ययन करना है। तो यहाँ पर अब संस्था है, तो संस्था का मतलब कोई भी संस्था हो सकती है। एक तो शैक्षिक संस्था, या फिर दूसरी ये भी संस्था हो सकती है सामाजिक संस्था, या फिर तीसरा ये भी हो सकता है कि आर्थिक संस्था। तो हमारा सब्जेक्ट या जो बुक है उसका नाम है शैक्षिक प्रबंधन, यानी हमें अब जो भी अध्ययन करना है वो शैक्षिक संस्था के बारे में ही अध्ययन करना है, या जो शिक्षा से जुड़ी संस्था है उसी के बारे में ही अध्ययन करना है।
तो अब आइए हम यहाँ तो संस्थागत का अर्थ समझ गए कि संस्था के अंतर्गत आने वाला, और नियोजन का बताए कि योजना बनाना। तो अब हम एक नजर डालते हैं कि योजना किसको बोलते हैं। तो अब ये हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि योजना किसको कहा जाता है। तो आइए हम अब नजर डालेंगे योजना के ऊपर कि योजना या प्लानिंग क्या कहलाती है। तो जो योजना है, योजना हमारी जो योजना है इसको कैसे डिफाइन करेंगे, यानी योजना का अर्थ क्या होता है, योजना को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो किसी भी कार्य को करने से पहले, किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में तैयार की गई रूपरेखा कि किस प्रकार से उस कार्य को करना है, वह प्लानिंग या फिर योजना कहलाती है। यानी योजना का अर्थ ये हो गया कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में तैयार की गई जो भी रूपरेखा है कि किस प्रकार से उस कार्य को हमें संपादित करना है, ये उस कार्य को करने से पहले तैयार की गई प्लानिंग ही क्या कहलाती है, योजना कहलाती है। अब सीधा सा अर्थ संस्थागत नियोजन का ये हो गया, क्योंकि हमें हमारा सब्जेक्ट शैक्षिक है, इसलिए हम शिक्षा रूपी संस्था या शिक्षा से जुड़ी इस संस्था के रूप में बात करेंगे। तो हमारा जो अब संस्थागत नियोजन का अर्थ हो गया, संस्थागत नियोजन का जो हमारा अर्थ हो गया वो ये हो गया, संस्थागत नियोजन का जो हमारा अर्थ है वो ये हो गया कि किसी भी जैसे कोई भी संस्था है, मान लीजिए कि शिक्षा संस्था ही है, तो कोई भी शिक्षा संस्था अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, कोई भी शिक्षा संस्था अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसके पास जो भी प्राप्त साधन है उसी के द्वारा अपने विकास के लिए जो कार्यक्रम तैयार करता है उसी को संस्थागत नियोजन कहा जाता है। एक बार फिर से संस्थागत नियोजन की परिभाषा हम आप लोगों के सम्मुख रखने की कोशिश करते हैं। यानी किसी भी शिक्षा संस्था द्वारा उसके स्वयं की आवश्यकता के लिए उसके जितने भी पास या उसके पास जितने भी संसाधन हैं उसी संसाधनों से अपने विकास को बढ़ाने के लिए तैयार किया गया जो कार्यक्रम होता है उसी को संस्थागत नियोजन कहा जाता है। तो हम ये आशा करते हैं कि संस्थागत नियोजन आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, या छोटे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी भी संस्था के अंतर्गत आने वाली वे सभी मूलभूत आवश्यकताएं जिससे कि उस संस्था का विकास हो सके उसी को तैयार करने की कला ही, यानी उसी को तैयार करने की जो गतिविधि है उसी को संस्थागत नियोजन कहा जाता है। इसी संस्थागत नियोजन को W.H. बुश ने बताया, यानी W.H. बुश, ये जो एक विद्वान है W.H. बुश, और W.H. बुश ने इसको बताया, जैसे कि ये जो W.H. बुश है, हम आपको बता दें कि जो W.H. बुश है एक महान विद्वान है जो कि अपना विचार इस संस्थागत नियोजन के ऊपर रखे हैं कि उनके अनुसार यानी W.H. बुश के अनुसार संस्थागत नियोजन क्या कहलाता है, ये अब हम आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। तो W.H. बुश ने बताया कि किसी भी संस्था, किसी भी शिक्षण संस्था के द्वारा उसकी आवश्यकता, यानी जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं किसी भी शिक्षण संस्था, यानी W.H. बुश ने बताया कि किसी भी शिक्षण संस्था के द्वारा उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसके पास
प्राप्त साधनों के आधार पर उसके विकास के लिए तैयार किया गया कार्यक्रम ही संस्थागत नियोजन कहलाता है। यानी कि WH बुश ने ये बताया संस्थागत नियोजन के संबंध में कि किसी भी शिक्षण संस्था के द्वारा उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसके पास जो भी प्राप्त संसाधन है या जो भी प्राप्त साधन है उसी के आधार पर उस संस्था के विकास के लिए तैयार किया गया जो कार्यक्रम है वही संस्थागत नियोजन कहलाता है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि संस्थागत नियोजन आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है सांस्कृतिक आयोजन के उद्देश्य या लक्ष्य। तो आइए अब हम चर्चा करेंगे सांस्कृतिक आयोजन के उद्देश्य या लक्ष्य के ऊपर। तो हम अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि सांस्कृतिक आयोजन का उद्देश्य या लक्ष्य क्या है। तो दोस्तों घबराइए मत, बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आएगा क्योंकि हम एक एक शब्द को उसकी डिफिनेशन के आधार पर आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो शैक्षिक प्रबंधन है वो क्या है, इसके बाद संस्थागत नियोजन है ये क्या है, और अगला जो हमारा पॉइंट है जिस पर अब हमें चर्चा करना है वो है सांस्कृतिक आयोजन के उद्देश्य या लक्ष्य। तो आइए अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि सांस्कृतिक, जैसे हमारा अगला जो टॉपिक है वो है सांस्कृतिक आयोजन के उद्देश्य या लक्ष्य। यानी अब हम जानने की कोशिश करेंगे सांस्कृतिक आयोजन के उद्देश्य या लक्ष्य। तो आइए इससे पहले हम ये आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि सांस्कृतिक आयोजन होता क्या है। तो सांस्कृतिक का सीधा सा अर्थ संस्था से है, संस्था, और संस्था जो कि सब्जेक्ट का नाम है शैक्षिक प्रबंधन, इसलिए हमें शैक्षिक संस्था के ही बारे में पढ़ना है। तो हम यहाँ कर सकते हैं सांस्कृतिक संस्था का अर्थ है संस्था या फिर शिक्षण संस्था से, शिक्षण संस्था से। और आयोजन का अर्थ होता है कि निहित करना, यानी किसी भी शिक्षण संस्था को स्थापित करना, इसी को सांस्कृतिक आयोजन कहा जाता है। अब जैसे यहाँ सांस्कृतिक आयोजन है किसी भी संस्था को आयोजन स्थापित करना। आयोजन का सीधा सा अर्थ जो होता है वो होता है स्थापित करना, स्थापित करना। यानी अब यहाँ हो गया संस्था को स्थापित करना। तो अब जो हमारी हेडिंग हो गई कि संस्था को स्थापित करने का उद्देश्य क्या है, या किसी भी संस्था को स्थापित करने का उद्देश्य या लक्ष्य क्या होना चाहिए, या क्यों किसी हम संस्था को स्थापित करेंगे। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट शैक्षिक प्रबंधन है, इसलिए हम शिक्षण संस्था के बारे में जानेंगे। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि किसी भी शिक्षण संस्था को स्थापित करने का हमारा उद्देश्य क्या होगा या हमारा लक्ष्य क्या है। तो ये पूरी हेडिंग या ये पूरा जो पॉइंट है उसका सीधा अर्थ ये हो गया कि किसी भी शिक्षण संस्था को स्थापित करने का लक्ष्य क्या है या क्या उद्देश्य है किसी शिक्षण संस्था को स्थापित करने का। तो आइए अब हम उसको जानेंगे कि किसी भी शिक्षण संस्था को स्थापित करने का हमारा लक्ष्य या किसी का भी लक्ष्य क्या होता है। तो देखिए अब इसको हम ये भी कह सकते हैं कि शिक्षण संस्था को स्थापित करने का उद्देश्य क्या है या किसी भी संस्था को स्थापित करने का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ हम शिक्षण संस्था की ही चर्चा करेंगे। एक बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा या यहाँ गौर करिएगा, क्योंकि हमें पढ़ना है शैक्षिक प्रबंधन, यानी शिक्षा के ही बारे में किया गया प्रबंधन शैक्षिक प्रबंधन कहलाता है। या शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उसको
जो भी आवश्यकताएं हैं उसी का प्रबंधन करना ही शैक्षिक प्रबंधन कहलाता है। तो अब हमें यहाँ अध्ययन करना है केवल शैक्षिक संस्था के ही बारे में। तो यहाँ जो हमारा सांस्कृतिक आयोजन है उसका सीधा सा अर्थ ये हो गया कि शिक्षण संस्था स्थापित करने का उद्देश्य या लक्ष्य। यानी अब ये हो गया कि किसी भी शिक्षण संस्था को स्थापित करने का उद्देश्य या लक्ष्य क्या हो गया। यानी अब सांस्कृतिक आयोजन के उद्देश्य या लक्ष्य का एक दूसरा अर्थ हो गया, या हम कह सकते हैं शिक्षण संस्था स्थापित करने का उद्देश्य या लक्ष्य। तो अब आइए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसी भी शिक्षण संस्था को स्थापित करने का लक्ष्य क्या होता है। तो किसी भी शिक्षण संस्था को स्थापित करने का पहला जो लक्ष्य है वो ये है कि शिक्षा को बढ़ावा देना। यानी किसी भी देश के विकास का जो आधार है वो है उस देश के जो भी नागरिक है वो शिक्षित हो। यानी हम ये कह सकते हैं कि कोई भी देश है और वो देश विकसित है, तो वो देश विकसित क्यों है? क्योंकि वहाँ के जो भी नागरिक हैं वो शिक्षित हैं, और जहाँ शिक्षित नागरिक होंगे वहाँ की अर्थव्यवस्था विकसित होगी। तो इसी के लिए यानी कि किसी भी शिक्षण संस्था के माध्यम से किसी देश की अर्थव्यवस्था विकसित हो, उसी के लिए शिक्षण संस्थाओं का मतलब स्थापित करने का यही उद्देश्य होता है। तो सीधे से तौर पर हम ये कह सकते हैं कि शिक्षण संस्था स्थापित करने का जो हमारा पहला उद्देश्य है वो ये है कि शिक्षण संस्थाओं को ऐसे सीधे से हम कह सकते हैं कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। यानी किसी भी शिक्षण संस्था को स्थापित करने का पहला उद्देश्य ये है कि यह शिक्षा को उचित दिशा प्रदान करता है या फिर शिक्षा को बढ़ावा प्रदान करता है। दूसरा इसका उद्देश्य ये है, यानी शिक्षण संस्था स्थापित करने का पहला उद्देश्य ये हो गया कि यह शिक्षा को बढ़ावा प्रदान करेगा, जिससे कि उस देश के नागरिक शिक्षित होंगे, और देश के जब नागरिक शिक्षित होंगे तो उस देश की अर्थव्यवस्था विकसित होगी, और जब देश की अर्थव्यवस्था विकसित होगा तो वह देश धनी देशों में यानी विकसित देशों के अंतर्गत गिना जाएगा। तो शिक्षा से ही समाज का कल्याण होता है। तो हम ये जानेंगे, यही हमारा पहला उद्देश्य है शिक्षण संस्था स्थापित करने का, कि शिक्षा का जो भी क्षेत्र है या शिक्षा की जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको शिक्षण संस्था स्थापित करके शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। दूसरा जो हमारा उद्देश्य है शिक्षण संस्था को स्थापित करने का वो ये है कि यह जो है यह शिक्षण संस्था को स्थापित करने का जो उद्देश्य है दूसरा, कि यह अध्यापकों की भूमिका को प्रदर्शित करता है। यानी शिक्षण संस्था स्थापित करने का हमारा जो दूसरा उद्देश्य है वह ये है कि यह अध्यापकों की भूमिका को स्थापित करता है, या कह सकते हैं कि यह अध्यापकों की स्वतंत्रता को बल देता है। यानी कि शिक्षण संस्था जो है वहाँ अध्यापकों की भूमिका का पता चलता है कि बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं है, और यह जो ज्ञान है वह गुरु ही दे सकता है। गुरु ही जो है वो अंधकार से प्रकाश की ओर सबको आकर्षित कर सकता है। तो गुरु का असली महत्व कहाँ किसको मिलता है, तो वो आज के युग में शिक्षण संस्थाओं में ही प्राप्त होता है, कि शिक्षण संस्था के द्वारा शिक्षण संस्था से जो भी संबंधित गुरु होंगे वो बच्चों को शिक्षित करेंगे, और बच्चों को जब शिक्षित करेंगे तो वहाँ जो अध्यापक होंगे या जो गुरु होंगे उसकी महत्व को या उनकी महत्ता को समझा जाएगा। तो दूसरे शब्दों हम ये कह सकते हैं कि यह जो है अध्यापकों की भूमिका को प्रदर्शित करता है तथा अध्यापकों की
स्वतंत्रता को भी क्या करता है, ये प्रदर्शित करता है, यानी दुनिया को या समाज को ये बताता है कि अध्यापक की भूमिका क्या है और उनकी स्वतंत्रता क्या है। तीसरा जो हमारा उद्देश्य है सांस्कृतिक आयोजन का, यानी सांस्कृतिक आयोजन का उद्देश्य या जो हमारा तीसरा लक्ष्य है वो ये है कि इससे छात्र तथा अध्यापकों तथा प्राचार्यों के कर्तव्यों का बोध कराना। यानी तीसरा जो शिक्षण संस्था स्थापित करने का उद्देश्य है या लक्ष्य है वो ये है कि इससे जो भी छात्र हैं, जो भी अध्यापक हैं और जो भी प्राचार्य या प्रधानाध्यापक हैं उनके ये कर्तव्यों का बोध कराता है कि किसी छात्र का क्या कर्तव्य होता है, किसी अध्यापक का क्या कर्तव्य होता है और किसी प्राचार्य का क्या कर्तव्य होता है। इसका वास्तविक जो बोध कराता है वो शिक्षण संस्था ही कराता है। तो इस तरह से एक ही शब्द में हम ये कह सकते हैं कि सांस्कृतिक आयोजन के जो भी उद्देश्य हैं वो ये है कि इसके माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है, यानी शिक्षा का प्रसार किया जाता है। इसी के माध्यम से अध्यापकों की भूमिका को प्रदर्शित किया जाता है, अध्यापकों की स्वतंत्रता को दिखाया जाता है तथा छात्रों, अध्यापकों और प्राचार्यों को उनके कर्तव्यों के बारे में बोध कराया जाता है। यही सांस्कृतिक आयोजन के उद्देश्य या फिर लक्ष्य है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारा दूसरा पॉइंट है सांस्कृतिक आयोजन के उद्देश्य या लक्ष्य, ये भी आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है संस्थागत नियोजन का महत्व एवं आवश्यकता, कि इसका महत्व क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है। तो आइए अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसका महत्व या इसकी आवश्यकता क्यों है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है जिस पर हमें चर्चा करना है, सांस्कृतिक या संस्थागत नियोजन का महत्व एवं आवश्यकता है। तो अब चूंकि हम इसको लिखकर आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि सांस्कृतिक नियोजन का महत्व एवं आवश्यकता क्या है। यानी सांस्कृतिक आयोजन का जो अर्थ है वो संस्था को स्थापित करना है, संस्था को स्थापित करना। तो यहां पर अब हम चर्चा करेंगे संस्थागत नियोजन का महत्व एवं आवश्यकता, यानी किसी भी संस्था के अंतर्गत योजना तैयार करने का क्या महत्व है और उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो किसी भी संस्था के अंतर्गत उसकी योजना तैयार करने का जो महत्व है उसको हम ये कह सकते हैं कि संस्था के अंतर्गत योजना तैयार करने का जो महत्व है वो ये है कि वह समूचे देश में, मान लीजिए कि कोई एक देश है, मान लीजिए कि ये हमारा देश है भारत, और भारत की जो भी शिक्षण संस्थाएं हैं, शिक्षण संस्था, उस शिक्षण संस्था में या उस शिक्षण संस्था का के योजना को तैयार करने का महत्व क्या है। यानी भारत की शिक्षण संस्था का योजना तैयार करने का महत्व क्या है या फिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो किसी भी संस्था का योजना तैयार करने का जो महत्व है या फिर जो आवश्यकता है वह ये है कि वह समूचे देश, यानी पूरे भारत में, समूचे देश में एक शिक्षा व्यवस्था को लागू करना है। यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी देश की समस्त जो शिक्षा प्रणाली है को एक रूप प्रदान करना, ये संस्थागत नियोजन का महत्व कहलाता है।
यानी अब हम ये कह सकते हैं सीधे से कि संस्थागत नियोजन का जो महत्व है या संस्थागत नियोजन का जो आवश्यकता है वह पहला नंबर ये है, इसका मूलभूत जो महत्व है कि किसी भी देश में एक शिक्षा लागू करना या किसी भी देश में एक ही शिक्षा प्रणाली को लागू करना। तो इसको पहले हम आपको लिख के समझा रहे हैं। यानी पहला संस्थागत नियोजन का महत्व एवं आवश्यकता यह है कि किसी भी देश में या फिर राज्य में भी कह सकते हैं, किसी भी देश में एक शिक्षण प्रणाली लागू करना। यानी संस्थागत नियोजन का जो पहला महत्व है या फिर संस्थागत नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, किसी भी संस्था के अंतर्गत योजना तैयार करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसका जो महत्व है, तो किसी भी संस्था के अंतर्गत योजना तैयार करने की पहली आवश्यकता यह है कि वह समूचे संस्था में या समूचे राज्य में या समूचे देश में एक ही शिक्षण प्रणाली को लागू करे। इसलिए संस्थागत नियोजन की आवश्यकता होती है। यानी समूचे राज्य में, समूचे देश में या समूचे शिक्षण संस्था में एक ही शिक्षण प्रणाली को लागू करें, इसी के लिए संस्थागत नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद दूसरा जो हमारा पॉइंट है या दूसरा महत्व या दूसरा इसकी जो आवश्यकता है वो क्या है, तो इससे शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जा सकता है। यानी हम इसको ये लिख रहे हैं कि इससे शिक्षण प्रणाली में सुधार किया जा सकता है। यानी संस्थागत किसी भी संस्था के बारे में योजना तैयार, किसी भी संस्था का योजना तैयार करने के लिए उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो या किसी भी संस्था की योजना तैयार करने की आवश्यकता क्या है, तो ये है कि इससे शिक्षण प्रणाली में सुधार किया जा सकता है। यानी इससे कोई भी शिक्षण प्रणाली है कि किस प्रकार से शिक्षा दी जाए या कोई भी कार्य करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम आपको एक सिंपल सा उदाहरण दें कि आप बाजार जा रहे हैं और बाजार जाकर कुछ बाजार से आपको सामान लाना है, तो सामान लाना है तो गए ऐसे बिना योजना के और कुछ लेकर आए, कुछ भूल गए। और वही अगर एक योजना के अंतर्गत आप गए कि आप पहले योजना बना लिए कि हमें ये फला चीज लाना है और उसको जाकर आपको कहां से लाना है ये भी पहले तय कर लिए और गए और उसको लेके आए। हम ये नहीं कहते कि बिना योजना के द्वारा किया गया कार्य सही नहीं है, बिना योजना के किया गया कार्य भी सही ही होता है, लेकिन उसमें कहां से असफलता मिलती है इसका आकलन करना मुश्किल होता है। लेकिन योजना के द्वारा किया गया जो भी कार्य होता है, अगर उसमें असफलता मिलती है तो उसका पूरे तरीके से आकलन किया जा सकता है और उसी आकलन के लिए संस्थाओं को योजना तैयार करने की आवश्यकता होती है और वही योजना तैयार करने का उनका महत्व होता है। तो इससे एक योजना के अंतर्गत किसी भी शिक्षण संस्था की जो भी महत्व होते हैं या जो भी मूलभूत आवश्यकता होती है वो ये होता है कि अगर कोई संस्था अपना योजना तैयार कर दिया तो किस आवश्यकता के लिए किया, क्योंकि पहली आवश्यकता ये पड़ती है कि किसी भी देश में या किसी भी शिक्षण संस्था में या किसी भी राज्य में एक ही शिक्षण प्रणाली हो, और दूसरा ये कि इससे शिक्षण प्रणाली में सुधार किया जा सकता है कि यानी शिक्षा दी जा रही है तो यहाँ कहाँ कमी है उसको योजना के द्वारा समन्वय करके इसमें क्या किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है। इसके बाद तीसरा हमारा जो संस्थागत नियोजन की आवश्यकता है या संस्थागत नियोजन का महत्व है वो ये है कि संस्थागत नियोजन के द्वारा सांस्कृतिक तथा मनोवैज्ञानिक जो अभिरुचियां हैं उनका विकास किया जा सकता है। यानी इसको हम लिख सकते हैं कि संस्थागत नियोजन के द्वारा सांस्कृतिक तथा मनोवैज्ञानिक
यानी संस्थागत नियोजन के द्वारा सांस्कृतिक तथा मनोवैज्ञानिक अभिरुचियों का विकास। यानी अब संस्थागत नियोजन का महत्व क्या है या इसका आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसका तीसरा कारण है कि संस्थागत नियोजन के द्वारा ही हम या किसी भी संस्था के अंतर्गत योजना बनाने के द्वारा ही या योजना के द्वारा ही हम सांस्कृतिक तथा मनोवैज्ञानिक जो भी अभिरुचियां हैं उनका विकास कर सकते हैं। तो आइए एक बार फिर से हम आपको संस्थागत नियोजन का महत्व एवं आवश्यकता समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पहले ही हम बता चुके हैं संस्थागत नियोजन का अर्थ कि किसी भी संस्था के अंतर्गत तैयार की गई योजना ही हमारा संस्थागत नियोजन कहलाता है। अब यहाँ ये है कि इसका या किसी भी संस्था के अंतर्गत योजना तैयार करने का महत्व क्या है या उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो किसी भी संस्था के अंतर्गत योजना तैयार करने की पहली आवश्यकता ये है कि उस संस्था में या उस देश में जहां वो शिक्षण संस्था कार्य कर रही है या उस राज्य में जहां वो शिक्षण संस्था कार्य कर रही है उसमें एक शिक्षण प्रणाली लागू हो। इसके बाद दूसरा नंबर ये कहता है कि इससे शिक्षण प्रणाली में सुधार किया जा सकता है, यानी किसी भी संस्था के अंतर्गत योजना तैयार करके उसके शिक्षण प्रणाली में कि किस प्रकार से उचित शिक्षा दी जाए, किस तरह से बच्चों का मानसिक, शारीरिक एवं नैतिक विकास किया जा सके, इसके लिए एक योजना तैयार किया जा सकता है या इसके शिक्षण प्रणाली में सुधार किया जा सकता है। इसके बाद तीसरा नंबर यह है किसी संस्था के अंतर्गत योजना बनाने की आवश्यकता या महत्व कि इसके अंतर्गत या इससे किसी भी देश की या किसी भी बच्चे का सांस्कृतिक तथा जो भी मनोवैज्ञानिक अभिरुचियां हैं या जो भी सांस्कृतिक और जो भी मनोवैज्ञानिक क्षमताएं हैं उनका विकास किया जा सके। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इतना आपको आसानी से समझ में आ गया होगा और इसके बाद इसके आगे का हम लेकर आएंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपको अगले वीडियो का इंतजार करना होगा। यहीं तक के लिए ये था। हम उम्मीद करते हैं कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तब तक के लिए सबको धन्यवाद।